ये बात है तब की जब मैं 13 साल का था। एक्चुअली जब इस एज में आते हैं ना तो ये टीनेज की बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड होती है एंड यहाँ पे हमारे अंदर चीज़ें आने लगती है कि यार टेस्टोस्टेरोन बिल्ड होने लगता है कि मैं भी मसल बिल्ड करूंगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा। मैं देखा करता था लोगों की फिजिक एंड उस दिन मैंने सोचा कि चलो यार मैं भी बॉडी बनाऊंगा। 13 साल का एक बच्चा क्या करे, उसने क्या किया कि सिलवट होता है ना, तुम जानते हो कि जिसमें हम लोग मसाला पीसते हैं ऐसे घर वर में, है ना। मिक्सी जब नहीं हुआ करती थी, मिक्सर ग्राइंडर नहीं हुआ करते थे तो उसमें मसाले पीसे जाते थे। एक ऐसा फ्लैट सा, जो लोग नहीं जानते, पत्थर होता है एंड उसके ऊपर एक डंबल जैसा डंबल तो नहीं कहेंगे लेकिन एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का एक और पत्थर होता है एंड उसके बीच में हम लोग मसाले पीसते हैं। बेसिकली गाँव के लोग जान रहे होंगे एंड बेसिकली सब लोग जानते ही है मेरे ख्याल से। उसका वो जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट होता है ना, मैंने उसे उठा के ऐसे कर्ल्स मारना चालू किया, ठीक है। फिर 2 दिन बाद मैंने सोचा कि अब मैं पूरा सिलवट ही उठाऊंगा, तो मैं उसे उठा के कर्ल मारना चालू कर दिया। 13 साल की मैं बात बता रहा हूँ एंड आफ्टर 1 वीक मैंने देखा कि यार ये जो बाइसेप है ना, ये हल्का सा उठ रहा है, मतलब कि हल्का सा पंप, और फिर ऐसा करने पे वो हार्ड हो जा रहा है। मैंने सोचा कि यार ये तो मेरी बॉडी बन जाएगी यार, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। आई डोंट थिंक सो कि 1 हफ्ते में किसी का होता होगा, लेकिन यस मेरे को ऐसी चीज़ें दिख रही थी। उसके बाद मैं छत पे गया अपने एंड वहाँ पे मैंने ईंट उठाने चालू कर दिए। मैं ईंट से कर्ल्स मारने लग गया, ठीक है। एंड लगभग 1 महीने ऐसे करने के बाद ना मेरे को काफ़ी मतलब विजुअल चेंजेस आने लग गए स्टार्टिंग में ही। देन आई वाज लाइक कि मैं अपने लाइफ में ये करूँगा, ज़रूर से करूँगा, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ मैंने अपने लाइफ में कभी की नहीं। आई वाज लाइक यार बहुत अच्छी बात है। उस दिन मैंने पहली बार घर पे आकर के, नीचे आकर के, मेरे पास अपना फ़ोन नहीं हुआ करता था, मैंने अपने यहीं पे इसी रूम में अपने पापा का फ़ोन लिया और मैं बैठा एंड मैं सर्च किया दैट हाउ टू ग्रो बिगर बाइसेप्स, ठीक है। क्योंकि मुझे पहले से बचपन से ही एक चीज़ की बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी रही है, वो मेरे आर्म्स को लेकर के, बिकॉज आई वॉज रियली स्किनी। मुझे बहुत दिक्कत होती थी अपने आर्म्स की वजह से, मुझे बहुत शर्म आती थी लोगों के सामने दैट आई एम अ रियली स्किनी गाय एंड ये हमेशा मेरे दिखता था मेरे आर्म्स की वजह से। देन मैंने सोचा दैट आई विल चेंज इट, इसके लिए मैंने वो सर्च किया एंड पता है मैंने सबसे पहले किसकी वीडियो देखी? कुडोस, सबसे पहले मैंने वीडियो देखी रोहित खत्री की। अब मैं नहीं जानता हूँ वो आज के समय में क्या कर रहा है, आज के समय में वो कैसी वीडियोस बना रहा है, आज के समय में वो कैसी नॉलेज, कैसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। लेकिन बैक देन जब मैं 13 साल का था और उस समय भी उसने 5 साल पहले कोई वीडियो डाली थी रोहित खत्री ने तभी, एंड उसमें उसने वो होम वर्कआउट समझाया था जिसमें कि वो ईंटों से एंड चिनअप्स करके बाइसेप्स को ग्रो करने के तरीके बता रहा था एंड आई फाउंड दैट रियली गुड। वहाँ से मैंने कुछ एक्सरसाइजेस सीखे लाइक हैमर कर्ल्स, टीचर कर्ल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड कर्ल्स, ये सारी चीज़ों को समझा मैंने एंड मैंने रेप्स को समझा, सेट्स को समझा एंड मैं प्रोग्रेस करता गया। छत पे ही अपने ईंट उठाने लग गया। फिर मेरे को पता चला कि नहीं, आर्म्स में 2 पार्ट्स होते हैं, बाइसेप्स भी होते हैं, ट्राइसेप्स भी होते हैं। फिर मैं शोल्डर के भी एक्सरसाइजेस करने लग गया धीरे धीरे करके। फिर मैं पुशअप्स मारने लग गया चेस्ट ग्रो करने के लिए। इनफैक्ट मैंने इतना ग्रो कर लिया, इतना अच्छे से इन चीज़ों को समझने लग गया कि मैं एक बार में 50 पुशअप्स मार लेता था एंड अभी भी कभी कभी मार ही लेता हूँ। बाद में मैं इसी तरीके से और भी यूट्यूबर्स की वीडियो देखने लग गया। लाइक एक चैनल है देसी फिटनेस नाम का, ठीक है, मैं उसकी वीडियोस देखने लग गया। लेटर ऑन मैंने साकेत गोखले को डिस्कवर किया जिसने डिसिप्लिन के बारे में मुझे समझाया। मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड ये सब प्रीटी वेल चल रहा था। मैं घर पे होम वर्कआउट किया करता था एंड लिटरली ऐसे करते करते लगभग जब मैं क्लास 10th में आया एंड क्लास 10th का जब बोर्ड एग्जाम्स होता है, फरवरी में मेरे बोर्ड्स एग्जाम्स है एंड मैं जनवरी 27th को जा करके ज्वाइन कर लेता हूँ जिम। मेरे मन में ये आया था स्टार्टिंग से कि जब मैं क्लास 10th पास कर लूँगा, क्लास 11th में मैं जिम स्टार्ट करने वाला हूँ एंड मैं उसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मेरे भैया भी सेम कहा करते थे लेकिन उसने कभी भी जिम नहीं ज्वाइन किया एंड ही इज़ रियली फैट गाय, स्किनी फैट हो रखा है वो बंदा। मैंने ये देखा एंड मैं सोचा कि नहीं, मैं एक्सक्यूजेस नहीं देने वाला हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी जा करके जिम ज्वाइन करूँगा एंड अभी जा करके सब चीज़ों को स्टार्ट करने वाला हूँ। आई डोंट केयर अगर मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, अगर कुछ भी है, आई विल डू इट बिकॉज आई लाइक इट। मैंने ऐसा ही किया एंड यू नो व्हाट, 3 महीने में मुझे इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। लाइक आई वॉज बेटर देन 90% ऑफ द पीपल अराउंड माई एज एंड इवन जिम में भी मैं आराम से कर लेता था। लाइक मैं तुम्हें सच बताता हूँ ना, मुझे जिस चीज़ की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी हुआ करती थी मेरे आर्म्स को लेकर के, मेरी सबसे बड़ी ताकत ही वही बन गई। पीपल न्यू कि राज के आर्म्स सबसे ज़्यादा मैसिव है पूरे जिम में, that he has the best arms, he has the best biceps and triceps and even आज मैंने 3 महीने से एक वेट भी नहीं छुआ, एक पुशअप भी नहीं लगाया बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। मेरे फादर की डेथ, उसके बाद टाइम नहीं मिल पाना, वेरी पीपल नो दैट। उसके बाद भी अभी मेरे बाइसेप्स लगभग ठीक ही है, बेटर देन एवरेज ह्यूमन
क्योंकि मैंने ट्रेन नहीं किया 3-4 महीनों से। लेकिन इसका डार्क साइड पता है तुम्हें क्या है? अब मैं बताता हूँ। यहाँ तक तो सारी चीज़ें अच्छी चली, सब चीज़ बेहतर था, लेकिन उसके आगे पता है क्या हुआ? मैं सिर्फ जिम सेंट्रिक हो चुका था। मैं बिल्कुल दिन में यही चीज़ सोचा करता था कि आज मैं अपने प्रोटीन इंटेक को कैसे पूरा करूं, आज मैं कौन सा वर्कआउट लगाऊंगा, आज मैं कौन सा एक्सरसाइजेस करने वाला हूं, आज मैं कितने रेप्स, कितने सेट्स, क्या प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने वाला हूं। मेरे दिमाग में यही चला करता था, बिकॉज आई वॉज एडिक्टेड टू दैट थिंग। अभी एडिक्शन बहुत अच्छी है खुद में, जिम जाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यू डोंट नो कि कब क्या चीज़ किस चीज़ में बदल जाए। बेसिकली उस समय मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब्स किया करता था, और जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, एंड मैं साथ में फ्रीलांसिंग भी किया करता था। अब इससे मेरे आराम से लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये बन जाया करते थे मंथ के, ये सब कुछ करने के बाद। एंड मैंने लगभग स्कूल भी ज्वाइन कर लिया क्लास 11th में। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या हुआ? मेरे पास कोई भी गोल नहीं था, नॉट अ सिंगल गोल। मैंने सोच लिया कि मैं भी किसी एग्ज़ाम देने बैठ जाऊंगा, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, एंड निकलेगा तो अच्छा है, नहीं निकलेगा तो जाएगा, जाने दो, क्या दिक्कत है। इस वजह से मैं इस चीज़ को सोचते रह गया। लेकिन यू नो व्हाट, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता। अगर मैं होता, अगर मैं उस अटेंशन से एडिक्टेड नहीं होता, तो मैं आगे जाके पता चलेगा इस वीडियो में, तब ऐसा कभी नहीं होने वाला था। इन सब में सबसे बड़ी गलती पता है मेरी क्या थी? वो थी मेरी इमेज। ड्यू टू दैट कॉन्स्टेंट चीज़ें जो मैं अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे देखा करता था, कि मेरे सामने सिर्फ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आया करते थे, मेरे सामने सिर्फ फिटनेस वाली वीडियोस आया करती थी, लोगों के ब्लॉग्स आया करते थे, साकेत गोखले की वीडियोस आया करती थी। आई एम नॉट हार्मिंग दैट पर्सन, मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ दैट पर्सन इज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, उसका काम ही वही है, एंड ही विल डू दैट थिंग। लेकिन मैं उसके लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर करने लग गया, उसके लाइफ से अपने लाइफ को देखने लग गया, उसके पर्सपेक्टिव से एज अ बॉडी बिल्डर जो कि पिछले 8 साल से शायद ट्रेन कर रहा है, वैसे पर्सपेक्टिव से खुद को देखने लग गया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था, एक्चुअली में मेरे साथ ऐसा होने ही नहीं वाला था। इस वजह से पता है क्या हुआ? मेरी जो सोशल इमेज थी, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि रियल लाइफ पे, वो एक ही चीज़ के अराउंड रह गई, जो कि थी ये बंदा वही है ना जो जिम जाता है, ये बंदा वही है ना जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स है। दैट वॉज कंप्लीट माई ऑरा। अब देखो, ये कहीं से भी बुरी बात नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार अटेंशन मिलना, वैलिडेशन मिलना बहुत अच्छी चीज़ है। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्या इस चीज़ को ट्राई करके देखना कि तुम सिर्फ एक ही नाम से जाने जाते हो, दैट एस्थेटिक बॉडी बिल्डर। अच्छा वो बॉडी वाला, अच्छा वो जिम वाला, लोग मुझे इस नाम से जानते थे। इस वजह से पता है तुम्हारे लाइफ में क्या होगा, मेरे लाइफ में क्या हुआ था? बहुत सारे टेम्पररी पीपल आए मेरे लाइफ में। मेरी एक्स, जो कि सिर्फ मेरे बॉडी की वजह से पता नहीं क्यों थी मेरे साथ, आई डोंट नो लड़कियों को क्या होता है, दे जस्ट क्रेव वैलिडेशन। उसके बाद भी लोगों को मेरी बॉडी पसंद आया करती थी, लड़के जो नए जिम ज्वाइन किया करते थे। इवन मैं अपने स्कूल में जब मैंने अपने +1 को ज्वाइन किया, आई वॉज मोस्ट श्रेडेड गाय, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत नेक्स्ट लेवल की फिजिक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं एवरेज फिजिक लेकर के ही चला, लेकिन अराउंड माई एज वो भी कैरी करना, इट वॉज नॉट दैट गुड, समझे। अराउंड मैं 16 का था उस समय, एंड आई एम नाउ 17, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। उसी समय मेरे को +1 क्लास में लड़कियों के DMs आया करते थे अपने इंस्टाग्राम पे, लोग मुझे मैसेज किया करते थे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया करते थे। एंड मैं भी इस चीज़ के पीछे इतना पागल हो चुका था ना, कि अगर मेरे लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाए तो भी मैं सोचता था नहीं, वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज मेरी अटेंशन, मेरी जो वैलिडेशन मुझे मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। आई वॉज सो रॉटन फ्रॉम इनसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ जिम। अब जिम जाना बहुत अच्छी बात है, कंप्लीटली मैं तुमसे एग्री करता हूँ यार, इतनी अच्छी चीज़ है। एंड इवन मैं वापस शायद से मैं जनवरी से जिम ज्वाइन कर लूँ, आई थिंक सो 2026 अगेन। लेकिन मैं इस बार क्या करूँगा? आई विल रिमेन इन कंट्रोल। मुझे चीज़ें समझ में आ चुकी है, एंड यही चीज़ शायद मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब तुम बोलोगे ना यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव कैसे आता है, मैंने टाइटल थंबनेल पे लिख कैसे दिया किसी भी इन्फ्लुएंसर के बारे में, है ऐसा क्योंकि अगर उस समय सोशल मीडिया एक्सेस नहीं करता ना, तो मेरी ये हालत नहीं होती। इट वॉज ड्यू टू दैट कंप्लीटली, जो मैं खुद को कंपेयर करता था, दूसरे की लाइफ में देखता था, एंड लोग उस चीज़ के पीछे भागा करते थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी वही चलता है, जो चीज़ों को, आंखों को देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, लोगों को देखने में बहुत प्यारा, अरे यार क्या बॉडी है इसकी, अरे ये तो काफ़ी अच्छा है। भले ही मुझे खुद की बॉडी उतनी इंप्रेसिव कभी भी नहीं लगी, नॉट इवन आज लगती है, लेकिन सही में लोगों को लगती होगी शायद से, है ना, शायद से कह रहा हूँ। आई एम नॉट दैट परफेक्ट ह्यूमन दैट यू थिंक ऑफ, लेकिन फिर भी ये जो सोशल मीडिया है वह ये लूप क्रिएट करती है। ये जो इन्फ्लुएंसर जैसे तुम रात दिन देखते हो यार, परफेक्ट यार, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम उसके पीछे पागल होने वाले हो, देन ट्रस्ट मी ब्रदर, तुम मेरे से भी बुरे तरीके से एंड अप होने वाले, बिकॉज आज मैं स्टेबल हूँ, आज
आई एम बेटर देन दैट। एनीवन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, आज मैं उस समय से भी कम पैसे कमाता हूँ, बट आई हैव सम फकिंग गोल्स। मैं उस पर काम कर सकता हूँ, मैं बैठ के वीडियोस बना सकता हूँ, मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, अपने घर को मैनेज कर सकता हूँ, अपने माँ को मैनेज कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव दैट फकिंग एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस इन मी। मुझे ये चीज़ तब रियलाइज़ हुई जब मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ने का सोचा। मैंने बताया ना, टेम्परेरी पर्सन है। आज के समय में लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट। अभी मेरे पास ना ही बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अभी मेरे पास ना ही बहुत आउट ऑफ द नेक्स्ट लेवल के लुक्स है, ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा दैट मच अटेंशन वाली बॉडी है ना ही मेरे पास अब उतने फ्रेंड्स रह चुके हैं, एंड दैट इज़ परफेक्टली गुड। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अभी मेरे लाइफ में जितने भी लोग हैं, दैट आर द पर्सन जिसमें आधे लोगों ने मुझे अपने उस वाले वर्जन में भी देखा, एंड बहुत से लोग मुझे अभी भी देख रहे हैं, अभी भी मेरे साथ है, बिकॉज दैट आर द ट्रू पर्सन्स ऑफ माई लाइफ। मुझे नहीं पता फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड या फिर चीज़ें मैनेज कैसे होती है। मैं दैट वो अपना तुम्हें लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बस यहाँ पे, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी सीख नहीं देना चाह रहा हूँ। कोई सीख मत दो मेरे से, बस मेरी बातों को तुम लोग चाहे से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अफेक्ट कर जाए, एंड चाहे को तुम मेरी गलतियों को कभी वापस अपने लाइफ में दोहराओ मत। मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ या फिर किसी वर्कआउट करने वाले इंसान को ख़राब नहीं कह रहा हूँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं ऐसा करके, मुझे बल्कि नुकसान ही होने वाला है, ठीक है? क्योंकि मैं भी वर्कआउट करूँगा ही कभी ना कभी वापस से। लास्ट मंथ मेरे फादर की डेथ हो गई, इस वजह से मैं इतना परेशान हो गया। मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ डिप्रेशन की, बट स्टिल आई एम डूइंग माई वर्क एंड आई नो दैट टाइम विल पास ऑन। समय अपने आप गुजर जाने वाला है, एंड आई विल बिकम बेटर। मैं अच्छा होने वाला हूँ, चीज़ें अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर अभी अपने लाइफ में तुम किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, देन रिमेन इन सर्टेन लिमिट्स। क्योंकि मैं बताता हूँ मैं उस समय कैसे ठीक हुआ था, मुझे अभी भी याद है। मैंने अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंटरनेट मैंने अपना नाम और निशान मिटा दिया। कहीं भी अगर मेरी कोई वीडियो है सोशल मीडिया पे, कोई फ़ोटो है, मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो होता है ना, इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम होता है, उसका जो अकाउंट है वो भी टर्मिनेट वगैरह कर दिया, ठीक है? मैंने उसका प्रोफाइल पिक्चर हटा दिया, फॉलोअर्स हटा दिए, फॉलोइंग हटा दिया, हर चीज़ कर दिया। आई डोंट इवन यूज़। मैंने आज से शायद से 1 साल पहले की बात है ना, 1 साल पहले की बात है, मैं अभी 12th में हूँ, ठीक है? एंड मैंने इन सारी चीज़ों को किया, ठीक है? एंड मैं लाइफ एक्सपीरियंसेस अभी भी ले रहा हूँ। सो अगर तुम अभी किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर, यस मैं बॉडी बनाऊँगा, उसके चक्कर में पड़ रहे हो, देन प्लीज़ डोंट डू दैट। कोई फ़ायदा नहीं है करने का। जाओ वर्कआउट करो, हेल्दी रहो। मैं आज भी 10,000 स्टेप्स से ज़्यादा चलता हूँ, बिकॉज वो मेरी आदत है, मुझे पर्सनली पसंद है, वो आज भी मेरे लिए हेल्दी है। एंड मैं कहीं भी पोस्ट नहीं करता हूँ मैं 10,000 कदम चल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो करने का, ठीक है? अगर तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो वो करो, अच्छी बात है। कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करना ब्रदर। तुम खुद में ही बहुत यूनिक हो, खुद में बहुत अच्छे हो। अगर तुम 2 फुट के बौने भी हो, फिर भी तुम बहुत अच्छे हो अपने लाइफ में, ठीक है? जिन चीज़ों को तुम इंप्रूव कर सकते हो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन जिन चीज़ों को तुम बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू चेंज नहीं कर सकते हो, उन पर कभी भी अपना ऐसा फोकस मत डालना कि वो तुम्हारी लाइफ को तहस नहस करके रख दे। बिकॉज कहीं ना कहीं यही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है, और तुम्हें कहता है अरे यार मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ। मैंने अपना सोशल मीडिया बंद किया इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, इंटरेस्ट में। मैंने उसके बाद जिम भी छोड़ दिया। पैसों की कमी कह सकते हो, मैनेज करने की कमी कह सकते हो, एंड सबसे बड़ी बात टाइम की कमी कह सकते हो, ठीक है? इन सारी चीज़ों को मैंने अपना जिम भी छोड़ा, अपना वर्कआउट करना भी छोड़ा। अभी 3 महीने हो गए मैं वर्कआउट नहीं किया। मसल मास तो गेन हो नहीं सकता हूँ वर्कआउट से, दैट तुम्हें वो पता होना चाहिए। अगर तुम ये सोचते हो कि अगर मैं जिम जाता था फिर मैं अगर जिम छोड़ दूंगा फिर भी मेरे मसल्स ग्रो होंगे, दैट्स नॉट कम्प्लीटली पॉसिबल। वो भी 1 साल बाद जिम जाने के, तो वो तो होने ही नहीं वाला है। सो मैंने ट्राई किया मैनेज करने का, उसे मेंटेन करने का, मैंने किया भी लगभग 7-8 महीने तक, लेकिन बाद में मैंने बताई सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सबके लाइफ में आएगी। आज मैंने चैनल ग्रो करने के लिए जिम छोड़ा है, वर्कआउट छोड़ा है, कल को मेरे पास उससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। एंड इस बहाने मेरे को ये तो पता चल गया ना कि एटलीस्ट मेरे लाइफ में रियल पर्सन्स कौन है, रियल इंसान कौन है, कौन मुझे मेरी बॉडी से जज करता है, कौन मुझे मेरे माइंड से जज करता है, कौन मुझे अंदर से चाहता है, एंड कौन मुझे बस दिखावे से चाहता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम मेरे भाई की तरह हो जो तुम इस वीडियो को देख रहे हो, कि कभी भी होप मत हारना अपने लाइफ में। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, चाहे वो किसी का जीना हो, किसी का मरना हो। आई हैव बीन गोइंग थ्रू मैनी थिंग्स लेटली, ठीक है? चाहे वो अपने खुद के फादर की डेथ देखना हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें मैं बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन स्टे स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर बॉर्न स्ट्रॉन्ग। तुम
मर्द पैदा हुए थे तभी से तुम स्ट्रांग थे, नो दैट, एंड ये बात सच है। शायद तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड शायद से तुम्हें वो जो बहुत ज़्यादा हाई एडिटेड वीडियोस होती है उसमें तुम्हें बताते आज हम एक्सपोज करने वाले हैं सबसे बड़े फेक फोर्नेटीज को, उससे ज़्यादा वैल्यू तुम्हें यहाँ मिली होगी। देन सब्सक्राइब करना ना करना इट्स कंप्लीट योर चॉइस, एंड अगर तुम्हारा बाद में मन बदलता भी है तो तुम मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।